चल बेटा, डायमेंशन वाली कहानी खत्म। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, लिख ले बेटा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो मैं यहां पे हेडिंग चलाता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर। 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, मतलब जाएगा, ठीक है, पूछा जाता है। ओके, तो सिग्निफिकेंट का मतलब समझते हैं सबसे पहले। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट, इसको तू बोलेगा IMP, है ना, इंपॉर्टेंट। हाँ सर जी इंपॉर्टेंट। अरे बेटा फिगर का मतलब होता है नंबर। सर जी कहानी खत्म, जो नंबर इंपॉर्टेंट है उनको सिग्निफिकेंट फिगर बोल दे। हाँ बेटा सही तो बोला, जो नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं उनको सिग्निफिकेंट ही बोलना है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। सो दोज नंबर विच आर सिग्निफिकेंट, डेफिनेशन बहुत ईजी है ना। इस तरह के नंबर्स जो इंपॉर्टेंट तो है, इस तरह के नंबर जो इंपॉर्टेंट तो है, बट उनको अपन समय के साथ नहीं लिखते, दैट नंबर इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। बोलना सर नहीं समझा, और फिर से देखते हैं, ठीक है। दोज नंबर, ये नंबर तो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनको अपन टाइम के साथ, है ना, टाइम के साथ डिनोट नहीं करते, ठीक है। सच नंबर इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ बताते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई कैंडिडेट है जिसके परसेंटेज है बेटा 81.83, इतने परसेंटेज है उसके, ठीक है। और किसी ने पूछा कि तुझे 10th में कितने परसेंट, मान के चले 10th के परसेंटेज, ठीक है। तो 10th में तुम्हें कितने परसेंटेज थे, तो ये बोलेगा 81.83, नहीं, ये क्या बोलेगा, मुझे तो 82% थे। कितने परसेंट थे, 82। तो इसने अप्रोक्सीमेट बोल दिया, क्या बोल दिया, अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद में जो 83 वाला नंबर है यहाँ पे डिनोट किया। अरे नहीं ना, तो ये वाला नंबर कौन सी फिगर होगी, फिर सिग्निफिकेंट फिगर होगी, है ना। पॉइंट के बाद की तो सीधी तूने बात ही इसको उड़ा ही दिया, 81.83 को एग्जैक्ट 82 लिखा, तो यहाँ पे 83 था, यहाँ पे 82 आ गया। तो पॉइंट के बाद में जो नंबर्स आते हैं ना बेटा, उनको लगभग तो सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकता है, ठीक है। चल यहां तक समझ में आया, फिर से एक बार डेफिनेशन समझाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, द फिगर विच हैव सम significance but does not necessary to denote with respect to time and space, है ना, एग्जैक्टली अनसर्टिनिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। चल बेटा, तो इस तरह की फिगर्स की जो इंपॉर्टेंट तो है, इस तरह की फिगर जो इंपॉर्टेंट तो है, बट उसको अपन टाइम के साथ डिनोट नहीं करते, सच फिगर इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए यहाँ पे लिखा है 81.83, तो इसको अप्रोक्सीमेट तूने 82 लिखा, इसका मतलब क्या है, 0.83 इंपॉर्टेंट तो था, बट यहाँ पे नहीं लिखा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल समझाते। फॉर एग्जांपल 7.9 लिखा, ये तो फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड वाला एग्जांपल 7.9 है, ठीक है। और तेरी मर्जी, तो इसको 8 लिख ले, है ना। 7.9 को तू 8 लिखेगा, तो बेटा ये पॉइंट के बाद में जो 9 था ना, पॉइंट के बाद में जो 9 था, तूने यहाँ पे डिनोट किया, सर जी नहीं किया। तो ये जो तूने डिनोट नहीं किया 0.9, तो ये 0.9 कौन सी फिगर होगी बेटा तेरे लिए, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। हाँ सर समझ में आया हमको, बहुत इजी था, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स आते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी फिगर को सिग्निफिकेंट बोले या ना बोले, ये समझना है सबसे पहले। बट होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। फिर से एक बार बताते हैं। सच नंबर्स विच आर इंपॉर्टेंट, इस तरह के नंबर्स जो इंपॉर्टेंट तो है, बट उनको अपन टाइम के साथ, समय के साथ नहीं डिनोट करते, सच नंबर्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। उसके लिए एक एग्जांपल लिया तूने 7.9 को अप्रोक्सीमेट 8 लिखा, इसका मतलब 0.9 इंपॉर्टेंट तो है, बट यहाँ पे नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चल, तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स कितने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक सी बात है, एकदम बेसिक सी बात है, ठीक है। वैसे कुछ मतलब रॉकेट साइंस वाले रूल्स नहीं है, सिंपल से रूल है, 3 ही रूल है, ज्यादा कुछ बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रूल अपन बात करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रूल्स टू फाइंड द, शॉर्टकट में लिखता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, SF। तो सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के 3 रूल है बेटा। अपन को नंबर सिस्टम पता है, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ तक ही चलना है। तो 1 से लेके 9 तक जितने भी सारे नंबर है, ये सारी फिगर कौन सी है, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब सिग्निफिकेंट है, ठीक है, समझा। 1 से लेकर 9 तक, ओके बेटा। आगे बढ़ते, ये तो रूल नंबर 1 था, ऐसे चिपका दूं मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 1।
1 से लेके 9 तक पूरी की पूरी नंबर सिग्निफिकेंट हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 के बारे में चर्चा होती है बेटा जीरो की। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जीरो 3 तरह से लिखा जाता है। जीरो 3 तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट वाला जीरो होता है बेटा ट्रैप जीरो। कौन सा जीरो होता है? ट्रैप जीरो। बताते क्या होता है इसका मतलब, ट्रैप जीरो। उसके बाद में सेकेंड वाला जो जीरो होता है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरो। और थर्ड वाला जो जीरो होता है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं लीडिंग जीरो। क्या बोलते हैं बेटा? लीडिंग जीरो। देखना, सिग्निफिकेंट फिगर समझा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के रूल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स आते, जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि 7 2 3 समथिंग लाइक दैट, है ना, या तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना बेटा, ये 1 से लेके 9 तक रेंज में आ रहे हैं, तो ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। ओके, उसके बाद में मैं ऐसे भी लिख दूं, एक नंबर लिखते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे लिखा बेटा 2503। क्या लिखा? 2503। तो ये जो नंबर है इसके अंदर 2 5 और 3, तो ये 1 से लेके 9 तक की रेंज में आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दैट जीरो, है ना, तो जीरो के कुछ अलग रूल्स आते हैं ना। तो ऐसे बोला जाएगा कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है ना, इसके अंदर तो 2 5 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बट ये जीरो के बारे में क्या बताएं? ठीक है ना, जीरो के बारे में क्या बताएं? तो जीरो को इस 3 तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले जीरो के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट वाले जीरो के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं फर्स्ट वाला जीरो क्या बता रहा है तुमको। ठीक है, चल, तो फर्स्ट वाला जीरो, ट्रैप जीरो का मतलब होता है, ट्रैप जीरो का मतलब होता है 2 नंबर के बीच में जो जीरो आएगा, 2 नंबर के बीच में जो जीरो आएगा उसको बोला जाता है ट्रैप जीरो। और ट्रैप जीरो हमेशा कैसे होता है? सिग्निफिकेंट होता है। चल बेटा टेंशन ना ले, एग्जांपल के साथ बताते हैं। ठीक है, 302 और दुर्लभ कश्यप 302। ठीक है, देखते हैं क्या, तो 302 है ना। तो देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 3 और 2 के बीच में, 2 नंबर के बीच में जीरो फंसा। तो 2 नंबर के बीच में अगर कोई जीरो फंसता है ना, फिक्स होता है, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? ट्रैप जीरो, है ना। जो जीरो 2 नंबर के बीच में आता है उसको बोला जाता है ट्रैप जीरो। ठीक है, तो ये 3 और 2 के बीच में जीरो फंस गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो एग्जांपल तुम लोगों को दिया, एग्जांपल के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो देखना फर्स्ट वाला रूल 1 से लेके 9 तक चिपकाएगा, तो 3 और 2 1 से लेके 9 के बीच में आ रहे हैं ना, 3 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गए, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गए। अब बात करते हैं बेटा जीरो के बारे में। तो ये जीरो क्या बता रहा है? ये जीरो 2 नंबर के बीच में आया, 3 और 2 के बीच में आया, और जो जीरो नंबर के बीच में आता है उसको ट्रैप बोलता है। और ट्रैप क्या होता है? सिग्निफिकेंट। तो ये जीरो भी कैसा हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना है? यहाँ पे कितनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3। कितनी होगी बेटा? 3। और एक एग्जाम्पल समझा रहे, टेंशन ना रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा 1007। तो फर्स्ट अपना टारगेट है कि ये 1 भी और ये 7 भी, दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए। और ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, बेटा ये 2 नंबर के बीच में फंसे कि नहीं फंसे? और तो जो 0 नंबर के बीच में फंसते उसको ट्रैप बोलना है। ठीक है, और ये दोनों तो ये 1 और 7 के बीच में फंस गए, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो ओवरऑल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई सर जी? 4। अरे बिल्कुल सही बोला। ठीक है, चल, तो ट्रैप का मतलब समझ आया, 2 नंबर के बीच में आने वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में करेंगे लीडिंग। तो ट्रेलिंग को मराठी में ऐसे बोला जाता है, ट्रेलिंग का मतलब होता है नंतर। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? नंतर। ओके, तो देखते हैं नंतर जंतर मंतर क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेलिंग के कुछ कंडीशंस है। अगर तुम्हारे पास कोई गिवन एग्जांपल है, ठीक है ना, कोई एग्जांपल तुम लोगों को दिया, गिवन एग्जांपल के अंदर अगर डेसिमल है, गिवन एग्जांपल के अंदर अगर डेसिमल है, अगर है तब वो फिगर सिग्निफिकेंट है, तब वो फिगर सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज वो वाली फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होती। फिर से एक बार, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, नंतर बोला है यहाँ पे। तो गिवन एग्जांपल में अगर डेसिमल है तब वो ट्रेलिंग हो जाएगी। ठीक है, बट अगर गिवन एग्जांपल के अंदर डेसिमल नहीं है ना, यहाँ पे प्रेजेंट लिख दूं मैं, गिवन एग्जांपल के अंदर डेसिमल प्रेजेंट है, और यहाँ पे गिवन एग्जांपल के अंदर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट प्रेजेंट लिखते हैं। ठीक है, तो अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो वो फिगर हो जाएगी नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। एग्जांपल के साथ देखते हैं, टेंशन ना ले। ओके, तो देखना यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि लिखा है यहाँ पे 1.072, इस तरह से लिखा ना, जीरो के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ये एग्जांपल तुमको दिया और यहाँ पे पूछा तुमको कि यहाँ पे कितनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर है ना, यहाँ पे कितनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा तेरा, फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा
कि वो जो जीरो अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा हट के लेते हैं थोड़ा सा, ओके। हाँ देखना, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर लगाते हैं कि ओके, ऐसे लिख दूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है 0 आना चाहिए और ट्रेलिंग आना चाहिए, तो नंबर के बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ओके, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं और यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है। चल, और ये वाले एग्जाम्पल के अंदर ना एक डेसिमल भी लगाते हैं। तो देखना बेटा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन को बोला है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखना 2, 3, 4 ये तो 1 से लेके 9 की रेंज में आते, तो ये तीनों भी सिग्निफिकेंट हो गए। हाँ सर, बचा कौन बेटा? 0। तो ये 0 के बारे में तो क्या बोलेगा? तो 0 के बारे में पहली केस चेक कर रहे, ट्रैप 0 है क्या ये? ना सर, ये तो ट्रैप नहीं है, क्योंकि 2 नंबर के बीच में फंसना चाहिए तब जाके वो ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे तो ये ट्रैप नहीं है। तो बेटा ये कौन सा 0? ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? नंबर के बाद में आने वाला 0। नंबर के बाद में आने वाला 0 इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग 0। तो ये जो 0 आया, ये 0 कौन से नंबर के बाद में आया? 4 के बाद में आया, पहले नहीं आया, 4 के बाद में आया। तो 4 के बाद में आया तो ट्रेलिंग हो गया। बट अब अगर ये ट्रेलिंग हो गया तो यहाँ पे कंडीशन पूछा है कि ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट कब होता है? ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट कब होता है बेटा? जब गिवन एग्जांपल में डेसिमल हो। चल बेटा, यहाँ पे ये गिवन एग्जांपल है, उसके अंदर यहाँ पे डेसिमल भी दिया है, तो ये 0 कौन सा हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो कितने फिगर हो गए बेटा यहाँ पे? 4। नहीं समझा? चलो और एक एग्जांपल लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखना ध्यान से सुनेंगे, ओके। ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे 3, 4, 2, 7, 4, 0, ओके। पहले ले ले, बाद में ले ले, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया 0, 0, ओके, चल ठीक है। तो एग्जांपल लिखा 3.00 है ना, ये 3 तो सिग्निफिकेंट हो गया, और ये 3 के बाद में ये सारे 0 आ रहे हैं। 3 के बाद में ये सारे 0 है, तो नंबर के बाद में आ रहे हैं ना 0, तो नंबर के बाद में आने वाले 0 ट्रेलिंग होते हैं, ओके। तो ये ट्रेलिंग 0 हो जाएंगे। बट कब हो जाएंगे? जब गिवन एग्जांपल में क्या हो? डेसिमल। तो ये वाले एग्जांपल में डेसिमल है, तो ये तीनों भी कौन सी फिगर हो जाएगी? सिग्निफिकेंट, इंक्लूडिंग दैट 3। तो कितना हो जाएगा बेटा इसका आंसर? 4, ओके। याद रखिएगा तो शॉर्टकट में, अगर गिवन एग्जांपल में डेसिमल है, गिवन एग्जांपल में अगर डेसिमल है और 0 अगर ट्रेलिंग है, वो वाले केस में तू कैसे याद रखना, ठीक है। तो ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट कब होता है? ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट कब होता है? जब गिवन एग्जांपल में डेसिमल हो, ठीक है, समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला जो आता है। अब अगर गिवन एग्जांपल में डेसिमल नहीं है, जैसे कि यही एग्जांपल को लगा ले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 2, 3, 4, 0, और मैंने पूछा तुम लोगों को यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बोलोगे कि सर ये 0 तो नंबर के बाद में है, 4 के बाद में है। हाँ ठीक है, तो ट्रेलिंग हो गया, बट ये वाले एग्जांपल में डेसिमल है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब है 0 सिग्निफिकेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसको मारते हैं गोली, ये 3, 2 एंड 4, तो 1 से लेके 9 के रेंज में आ गए, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट ही हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3। बोल समझा? ओके। अब लीडिंग को मराठी में बोलते बेटा अगोदर, आधी, ठीक है। तो लीडिंग का मतलब अगर अगोदर है तो इसका मतलब क्या है? नंबर के पहले आने वाले 0, नंबर के पहले आने वाले 0 लीडिंग 0 होते हैं, और लीडिंग 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। लीडिंग 0 नेवर बी सिग्निफिकेंट। एग्जांपल चिपकाते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं 007, क्या लिखा? 007। तो ये 7 तो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 1 से लेके 9 की रेंज में आ रहा है, 1 से लेके 9 की रेंज में आ रहा है, तो ये 7 सिग्निफिकेंट हो गया। अब बात करेंगे 0 के बारे में, तो क्या ये 0 ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है? ये 0 ट्रैप है? नहीं सर, क्योंकि 2 नंबर के बीच में। क्या ये ट्रेलिंग है? नंबर के बाद में है ना। तो क्या ये लीडिंग है? यस, तो लीडिंग है ना, क्योंकि ये 7 के पहले आया, तो जो 0 पहले आते नंबर से पहले, तो उनको तो लीडिंग बोलेगा, और लीडिंग 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1, ठीक है। शॉर्टकट में समझा दें, सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट है, बट उनको अपन टाइम के साथ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट रूल कैसे फाइंड आउट करने? तो बेसिक से 4 रूल्स है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 1 से लेके 9 तक की सारी फिगर सिग्निफिकेंट हो जाएगी। बात करते 0 की, तो 0 3 तरह से लिखा जाएगा। फर्स्ट वाला 0 आ जाएगा ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है? जो 2 नंबर के बीच में आता है, जो 0 2 नंबर के बीच में आता है वो ट्रैप होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 और 2 के बीच में आ गया, तो ट्रैप 0 सिग्निफिकेंट है, ओके। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आती है ट्रेलिंग की। तो ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट कब है? ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट कब है? जब गिवन एग्जांपल में डेसिमल है। ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट कब हो जाएगा? जब गिवन एग्जांपल में डेसिमल है। तो जैसे यहाँ पे लिखा था 2.340, तो चेक किया तूने 4 के बाद में 0 आया, तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्रेलिंग हो जाएगा। और ये वाले एग्जांपल में डेसिमल भी है, तो ये सारी फिगर कौन सी हो गई?
सिग्निफिकेंट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट कब नहीं होता, जब गिवन एग्जांपल में डेसिमल नहीं है। जैसे कि ये एग्जांपल को रिपीट किया पर डेसिमल हटा दिया, 2340 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2340 का मतलब क्या है, 234 सर जी ये तो सिग्निफिकेंट है। बाद में जीरो के बारे में चर्चा करें तो 4 के बाद में ये नंबर आई, 4 के बाद में ये नंबर आई, तो बाद में आई इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेलिंग होगी, ठीक है। तो ये 4 तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि गिवन एग्जांपल में डेसिमल नहीं है, तो इसको मार दिया गोले, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा लीडिंग। तो लीडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, सामने आने वाले जीरो, नंबर के सामने आने वाले जो जीरो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रेलिंग, नॉट अ ट्रेलिंग सॉरी, उनको बोला जाता है लीडिंग, ठीक है। तो नंबर के सामने जो जीरो आते हैं उनको लीडिंग बोल देना। लीडिंग कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। कुछ 2-3 एग्जांपल करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक, बढ़िया, ओके। तो देखना, ओके, ठीक है, चल बंद कर।